अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक आइंस्टाइन टेंसर MTS 623 टेंसर एनालिसिस का। तो आइंस्टाइन टेंसर के लिए आपने सबसे पहले ये फार्मूला है टेंसर एनालिसिस आइंस्टाइन टेंसर का, इसको आपने प्रिपेयर करना है। जी पावर ये देखिए एक सुपरस्क्रिप्ट में आई है और सबस्क्रिप्ट में जे है। फिर आपने ये किसके इक्वल होता है आर, उस सुपरस्क्रिप्ट आई जे एंड सबस्क्रिप्ट जे -1/2 SIJR। ये इसका फार्मूला आइंस्टाइन टेंसर का। इसकी एक या दो एग्जांपल्स हैं जिसमें हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो जो मैंने आपको बोला था कि आप लोगों ने फार्मूले वाला वो बनाना है नोट्स, तो उसमें आपने इसको आइंस्टाइन टेंसर की हेडिंग देके इस फार्मूले को लिखना है। तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, शो डैट आइंस्टाइन टेंसर GIJ ऑब्टेन्ड बाय लोअरिंग इंडेक्स I इन। अब देखें वो कह रहे हैं ये है GIJ आइंस्टाइन टेंसर। अगर हम यहाँ से I को लोअर इंडेक्स में ले आए, मतलब I को आप इस J के साथ ले आए, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? तो अब हमने इसी चीज़ को प्रूव करना है। सबसे पहले आप लिखें GIJ को। अब ये दोनों क्या हैं, सबस्क्रिप्ट में है। आपने इसमें एक को सुपरस्क्रिप्ट में लेके जाना है और एक को सबस्क्रिप्ट में लिखना है इस फॉर्म में बनाने के लिए। तो हम इस फॉर्म में कैसे बनाते हैं ये हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। आपने सबसे पहले G लिखना होता है और फिर जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है आपने उस अल्फ़ाबेट को लिखना होता है। अब यहाँ पे I है, I को यहीं पर लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, I को यहाँ पे लिख लें और जो नेक्स्ट है इंडेक्स इसको आपने यहाँ पे लिखना है। मतलब एक इंडेक्स को आप इस स्मॉल G के नीचे लिखे और एक को कैपिटल G के नीचे। अब आपने नेक्स्ट में क्या करना होता है, एक इंडेक्स खुद से इंट्रोड्यूस करवाना होता है। उस कोई भी उसको नेम दे रहे हैं। आपने यहाँ पे मैंने K लिया है, उस K को मैंने सुपरस्क्रिप्ट में भी लिखा और K को मैंने यहाँ सबस्क्रिप्ट में भी लिखा, ठीक है। अब ये इस फॉर्म में आ गया। देखें ये वाली फॉर्म बन गई इसकी आइंस्टाइन टेंसर की। ज़रूरी नहीं कि आइंस्टाइन टेंसर में यहाँ पे IJ ही हो, IJ के अलावा KJ या कोई भी और अल्फा इंडेक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आपने इसको इस फॉर्म में बना लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आइंस्टाइन टेंसर का फार्मूला लगाना है। आइंस्टाइन टेंसर का फार्मूला भी हमने पढ़ा कि GIJ किसके इक्वल होता है, RIJ -1/2 SIJR। इसको हमने यहाँ पे लिखा JKJ था तो आपने RKJ -1/2 SKJ इंटू R। अब ये वाला आपने यहाँ पे ऐसे लिखा GIK। अब आपने क्या करना है, इनको अंदर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी देखें K है और यहाँ पर भी देखें K है, दोनों सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, RIJ -1/2। अब ये SKJ इंटू R। अब आपने एक और चीज़ नोट करनी है, यहाँ पे क्वेश्चन में RIJ ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, R भी सिमेट्रिक है। तो ये सब जब ये सब कुछ सिमेट्रिक है तो आप कह सकते हैं कि ये वाला जो है IJ ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में है, शॉर्ट में ये आ सकता है। आपने सबसे पहले क्या करना है, GIJ को लिखना है, इसको आपने इस फॉर्म में बनाना है। इस फॉर्म में बहुत दफ़ा क्वेश्चंस को बना चुके हैं। सबसे पहले आपने स्मॉल G लिखना होता है, फिर आपने जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट होता है उसको लिखना होता है। अगर ये दोनों सबस्क्रिप्ट में है, दोनों को सेपरेट लिख लें सबस्क्रिप्ट में। और तो फिर आपने एक न्यू इंडेक्स को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, उस इंडेक्स को आप यहाँ पर भी लिख दें और इस इंडेक्स को यहाँ पर भी लिख दें। ये अब ये आपका बन गया। अब ये आपका इस फॉर्म में बन, इसके यहाँ पे हम इसका फार्मूला लिखेंगे जो हमने आइंस्टाइन टेंसर का पढ़ा। फिर आपने बताना है कि ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब जो भी ये GIJ है यही हमने प्रूफ करना था, ये क्या है, सिमेट्रिक है। नेक्स्ट है आपके पास, शो दैट आइंस्टाइन इनवेरिएंट G इज इक्वल टू GIJ वेनिश इफ स्पेस इज फ्लैट। अगर आपके पास स्पेस फ्लैट हो तो आपके पास जितने भी आइंस्टाइन टेंसर ये GIJ इसको आपने G के इक्वल रखना है। अगर स्पेस फ्लैट है तो फिर वो क्या हो जाते हैं कि जितने भी आइंस्टाइन टेंसर है वो क्या हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। अब स्पेस फ्लैट का मतलब हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि स्पेस फ्लैट हो तो K 0 होता है और K 0 हो तो R 0 होता है। ये हमने डिस्कस किया था, शायद आपको याद हो। सबसे पहले अब आपने क्या करना है, GIJ इसका ये आइंस्टाइन टेंसर है। आइंस्टाइन टेंसर का फार्मूला ये वाला आप लोगों ने यहाँ पे पहले लिख लिया। आप उन्होंने बोला कि GIJ ये जो आइंस्टाइन टेंसर था ये किसके इक्वल है, G के। तो यहाँ पर G लिख दें। ये RIJ किसके इक्वल हो जाएगा, R के -1/2 SIJ किसके इक्वल हो जाएगा, S के, और यहाँ पे आ जाएगा R। अब आपने एक और चीज़ नोट किया, आपने इस सिंपल इसको सोल्व किया तो यहाँ पे आएगा 1/2R। अब हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, अगर स्पेस फ्लैट हो तो आपके पास K 0 होता है, K 0 होता है विच इम्प्लाइज R 0। अगर K 0 है तो R भी 0 होता है, और अगर R 0 है यहाँ पे देखें, अगर R 0 है तो G भी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी अगर आप ये वाला स्टेप ना भी करें, R -1/2 SR है, R की जगह आप 0 पुट करें, R 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0, G भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही हमने प्रूव किया
तो अगर जी आई जे इज इक्वल टू जी रखा जाए, स्पेस आपके पास फ्लैट हो, तो आपके पास जितने भी आइंस्टाइन ये टेंसर होते हैं ये सारे क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जी आपके पास क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। और जब स्पेस फ्लैट होती है, के ज़ीरो होता है, के ज़ीरो हो तो आर ज़ीरो होता है, आर ज़ीरो के यहाँ पुट करेंगे तो आपका जी भी ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनर्जी मोमेंटम टेंसर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है MTS 623 का। इसकी 4 टाइप्स होती हैं, मोस्टली ये MCQs में आप लोगों से पूछी जाती हैं। एक होती है T00, T0I, TI0 एंड TIJ। अब जो T00 होती है उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, और जो T0I होते हैं इसको कहते हैं एनर्जी फ्लक्स। जो TI0 होता है उसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम टेंसर, और जो TIJ होता है इसको कहते हैं स्ट्रेस टेंसर। ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, TIJ स्ट्रेस टेंसर एंड T00 क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी। फिर आपसे ये MCQs में पूछा जाता है, ये आपने एक मैट्रिक लिखा T11, T12, T13, T21, T22, T23, T31, T32 एंड T33। इसमें जो डायगोनल मैट्रिक होता है, डायगोनल में जितने भी आपके पास हैं टेंसर, इनको क्या कहते हैं, विस्कस स्ट्रेस। क्या कहते हैं, विस्कस स्ट्रेस। तो ये आपने MCQs के लिए पक्का याद रखना है, 100% आपके MCQs में आएगा कि इनको आप लोग क्या कहते हैं, विस्कस स्ट्रेस। और ये जो बाकी ये ऊपर वाले और नीचे वाले होते हैं, ये वाले 3 और ये वाले 3, इनको कहते हैं आइसोट्रोपिक स्ट्रेस प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इनके ये थोड़े बहुत बस नेम MCQs के लिए याद रखने, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी मोमेंटम टेंसर। अगर आप एनर्जी मोमेंटम टेंसर का डेरिवेटिव लें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस आप इसको इतना याद रखना है कि आपने इसके डेरिवेटिव लिया जे के अकॉर्डिंग, तो TIJ किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इसको आप लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम इन फ्लैट स्पेस। ठीक है, जब ये 0 के इक्वल होता है तो आप इसको क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम इन फ्लैट स्पेस। ये आपके जैसे MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 केसेस को यहाँ पे डिस्कस करना है। एक केस 1 होता है को मूविंग फ्रेम, और एक केस 2 होता है नॉन को मूविंग फ्रेम। आपको जब भी इनके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में वो बताएंगे कि आप किस फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं। अगर वो को मूविंग फ्रेम बोलेंगे तो आप ये वाली यूज़ करेंगे, और अगर वो नॉन को मूविंग बोलेंगे तो आप ये वाली चीज़ें यूज़ करेंगे। अब ये भी मैंने एक रफ पे ज़्यादा को मूविंग फ्रेम को हम यहीं पे देखते हैं। फ्रेम विद फ्लो ऑफ डस्ट फ्लूइड इज कॉल्ड को मूविंग फ्रेम। डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो याद रखें। इसमें वेलोसिटी में ये जो आपका ये फर्स्ट 1 होता है C, और बाकी जितने भी होते हैं ये सारे किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। और इसमें TIJ जो मोमेंटम टेंसर होता है वो किसके इक्वल होता है, सिर्फ फर्स्ट 1 ये C स्क्वायर रो होता है, बाकी ये जितने भी होते हैं ये सारे 0 होते हैं। ये 2 चीज़ें आपने को मूविंग फ्रेम और नॉन को मूविंग फ्रेम दोनों की याद रखनी है। UI इसमें किसके इक्वल है, C 0 0 0, और TIJ जस्ट T00 आपके पास है C स्क्वायर रो, बाकी T12, T11, T22, T33, T31 जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, 0 हैं। जस्ट आपके पास T00 की क्या वैल्यू है, C स्क्वायर रो। और यहाँ पे ये होता है गैमा 00, गैमा 11, गैमा 22, गैमा 33, गैमा ये इसकी वैल्यू जस्ट C है, बाकी क्या है आपके पास सब कुछ 0 है। तो ये आपने जस्ट याद रखना है, क्वेश्चंस में हम लोग ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास केस नंबर 2 नॉन को मूविंग फ्रेम। नॉन को मूविंग फ्रेम में U आपके पास इक्वल होता है गैमा C, फिर गैमा VX, गैमा VY, गैमा VZ। इसमें याद रखना है तीनों 0, जस्ट फर्स्ट में C की वैल्यू होती है। यहाँ पे याद रखना है ये होता है गैमा C, गैमा VX, गैमा VY, गैमा ZZ। अब ये मुझसे खुद थोड़ी सी खिचड़ी पक गई थी, तो इसको मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए दोबारा मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन को मूविंग फ्रेम। ये आपको वो बोलते हैं, क्वेश्चंस में बोलते हैं कि आप मूविंग फ्रेम और नॉन को मूविंग फ्रेम के लिए मैट्रिक लिखें, TIJ का एनर्जी मोमेंटम टेंसर लिखें, तब ये आप लोगों ने लिखना होता है। अब इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे C लिखना है, फिर आपने डायगोनल्स को पहले लिख लें ताकि मुश्किल ना हो। VX स्क्वायर, VY स्क्वायर, VZ स्क्वायर, ये अब आप लोगों ने लिख लिया। फिर आपने इनको और इनको लिखना है। यहाँ पे लिखा है CVX, CVY, CVZ, यहाँ पर भी CVX, CVY, CVZ। अब ये भी लिख लिया। अब आपके पास ये रह गए ये दो और ये, ठीक है, मतलब ये 3 और ये 3। इनको आपने कैसे लिखना है, ये जो लाइन है ये है VX की, यहाँ पे देखिए आपने CVX लिखा, फिर VX का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लिखेंगे VX VY, VX VZ, मतलब कि आपने VX के साथ VY और VZ को लिखना है। अब यहाँ पे आपने VY के साथ VX VY VZ को लिखना है। ये VY लिखा, VX, फिर VY का स्क्वायर हो गया, VY फिर VY VZ, ये है VZ की लाइन। इसमें आपने इस तरह VX VY VZ लिखना है। VZ लिखा पहले, VX
वी जेड क्या हो जाएगा, वी जेड का स्क्वायर। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि मेरे पेपर में मैं इसी में कंफ्यूज हुई थी, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था। ये मुझे पक्का याद है, ये मेरे पेपर में आया था और इसमें मेरी मिस्टेक भी थी। टी आई जे, सबसे पहले आपने सी लिखना है, फिर सी वी एक्स, सी वी वाई, सी वी जेड, सी वी एक्स, सी वी वाई, सी वी जेड। डायगोनल्स में आपने लिखना है वी एक्स का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर, वी जेड का स्क्वायर। अब आपने याद रखना ये जो लाइन है ये वी एक्स की लाइन है। पहले वी एक्स का स्क्वायर हो गया, फिर वी एक्स वी वाई, फिर वी एक्स वी जेड। ये लाइन वी वाई की है, वी वाई वी एक्स वी वाई वी वाई वी वाई का स्क्वायर, वी वाई वी जेड। अब ये वी जेड की लाइन है, वी जेड वी एक्स वी जेड वी वाई वी जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है कि टी 00 की वैल्यू क्या है आपके पास सी, टी 11 की वैल्यू है टी वी एक्स का स्क्वायर, टी 22 की वैल्यू है वी वाई का स्क्वायर, टी 33 की वैल्यू है वी जेड का स्क्वायर। फिर आपके पास इस साइन का मेरे माइंड में नहीं आ रहा है इसको क्या कहते हैं, इसलिए मैं इसको सिग्मा ही पढ़ रही हूँ। सिग्मा 00 इसकी वैल्यू आपके पास मैंने अभी आपको बताई थी, ये इसके लिए यू ये होते हैं सी गैमा वी एक्स, गैमा वी वाई, गैमा वी जेड। तो गैमा 00 की वैल्यू गैमा सी, और इस तरह इसकी सिग्मा 11 की गैमा वी एक्स, फिर सिग्मा 22 की गैमा वी वाई और सिग्मा 33 की गैमा वी जेड। ये आपने इसकी वैल्यूज़ को याद रखना है जो हमने यहीं से देखकर फाइंड आउट की हैं। इसके लिए यू किसके इक्वल होता है, मैंने अभी आपको बताया गैमा सी, गैमा वी एक्स, गैमा वी वाई, गैमा वी जेड। ये वेलोसिटी का इसका फार्मूला है, ये इसके लिए एनर्जी मोमेंटम टेंसर है। और दोनों में को मूविंग में और नॉन को मूविंग में याद रखना है G11, G22, G33 ये तीनों -1 के इक्वल होते हैं और G00 C के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब को मूविंग के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अभी हमने किया को मूविंग में T00 किसके इक्वल होता था, ये देखें हमने अभी किया था। को मूविंग में T00 किसके इक्वल है, सी स्क्वायर रो के, और बाकी ये सारे किसके इक्वल हैं, 0 के। यही मैंने यहाँ पे लिखा कि T00 सी स्क्वायर रो के इक्वल है और T11, T22, T33 0 के इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें वी एक्स स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर, वी जेड स्क्वायर के इक्वल है। और यहाँ पे ये भी मैंने आपको बताया, आपने इस वेलोसिटी वाले से देखना है, यहाँ लिखना है। यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ, को मूविंग में हमने देखा था फर्स्ट सी है, बाकी सारे क्या हैं, 0 हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये सी गैमा 1 सिग्मा 110, सिग्मा 220, सिग्मा 330। आपने याद रखना है इन दोनों का फार्मूला। इन दोनों का फार्मूला होता है ये वाला, T = टी आई जे गैमा सिग्मा आई जे। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, जब ये वो आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि को मूविंग फ्रेम के लिए फाइंड आउट करें या नॉन को मूविंग के लिए। अगर वो नॉन को मूविंग के लिए बोलेंगे, को मूविंग के लिए फार्मूला दोनों का सेम है। फिर आपने इस फार्मूले को इस फॉर्म में लिखना है, आई जे की जगह एक बार 00, ये T00 सिग्मा 00, फिर इनकी जगह 11, फिर इनकी जगह 22, फिर इनकी जगह 33, मतलब T11 सिग्मा 11, T22 सिग्मा 22, T33 सिग्मा 33। अब आपको मैंने को मूविंग के लिए भी T11, T22, T33 इन सब का फार्मूला वैल्यू बताई और इनकी भी वैल्यू बता दी को मूविंग के लिए भी, और इन्हीं की वैल्यू मैंने सेपरेट यहाँ पे लिख के आपको नॉन को मूविंग के लिए बता दी। ये आपके हैंडआउट्स में नहीं लिखा हुआ था, ये मैंने आपको समझाने के लिए अगेन यहाँ पे ये लिखे हैं कि को मूविंग में और नॉन को मूविंग में इनकी क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर आपको ये वाली वैल्यूज़ याद हैं, बस फार्मूला लगाएंगे आप लोग, वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, सिंपल आंसर आप निकाल देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इनके क्वेश्चन। ये वैल्यूज़ आपने लिखनी है और इनको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड ट्रेस ऑफ एनर्जी मोमेंटम टेंसर डिफाइंड बाय T = टी आई जे माइनस जी आई जे। अब ये उन्होंने वैल्यूज़ दी हैं। अब उन्होंने देखें ये क्या बोला है, को मूविंग फ्रेम। आपने सिर्फ इस चीज़ को देखना है, को मूविंग फ्रेम की एक बार रिवाइज कर लेते हैं। को मूविंग फ्रेम में T00 सी स्क्वायर रो के इक्वल होता है, T11, T22, T33 0 के इक्वल होता है, और सिग्मा 00 सी के इक्वल होता है, सिग्मा 11 0 के इक्वल होता है। फार्मूला हमारे पास ये होता है, फार्मूले को हम यहाँ पे करते हैं पुट, ये ठीक है। टी आई जे जी आई जे, यही मैंने सिग्मा आई जे लिखा, फिर मैंने वैल्यूज़ को पुट किया, एक बार 00 रख के, एक बार 11 रख के, एक बार 22 रख के, एक बार 33 रख के। आपको इसका पता है ये 1 के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, सी स्क्वायर रो के। ये आपको पता है ये 00 के इक्वल है, ये सब कुछ हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, टी सी स्क्वायर रो। कुछ भी यहाँ पे नहीं देखना आप लोगों ने, सिर्फ ये देखे को मूविंग फ्रेम है, बस वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। को मूविंग की फार्मूले में पुटिंग की और आंसर निकाल दिया। फिर आपके पास नॉन को मूविंग फ्रेम के एक बार फिर से वैल्यूज़ को देख लें, T00 की सी, T11 की वी एक्स के, T22 की वी वाई के, T33 की वी जेड के। ये इनकी वैल्यूज़ भी आपको याद होनी चाहिए।
ठीक है। अब आपने सिंपल फार्मूला लिखा, एक बार 0 0, एक बार 1 1 2 2 3 3 यहाँ पे रख के पुट किया। फिर आपने क्या करना है, ये देखिए क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ पे रो भी दिया हुआ था, ठीक है। रो आपने ना जब इस फार्मूले को लिखना है तो यहाँ पे रो भी स्टार्ट में लिखना है। देखें यहाँ पे उन्होंने रो भी दिया हुआ है कि TIJ रो UIVJ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपने रो को स्टार्ट में कॉमन लिया, फिर आपने अंदर ये सारी वैल्यूज़ को पुट किया। देखें सिग्मा सबके साथ था, ये नॉन कॉमन में सिग्मा सबके साथ था, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने सिग्मा कह रही हूँ, गैमा सबकी वैल्यू में था, तो यहाँ पे मैंने गैमा, यहाँ पे गैमा, यहाँ पर भी गैमा है, यहाँ पर भी गैमा है, यहाँ पर भी गैमा है, तो यहाँ पर गैमा हमने कॉमन लिया। फिर आपने सिर्फ वैल्यूज़ पुट की, VX का स्क्वायर, VY का स्क्वायर, VZ का स्क्वायर, जो आपके T11 T22 T33 की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि ये सिग्मा IJ GIJ के इक्वल है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे सिग्मा 1 1 है, सिग्मा 2 2 है, सिग्मा 3 3 है, सिग्मा 0 0 है। वहाँ पे आप लोगों ने पुट करना है G11 G22 G33 G0 0। और ये वाली मैंने आपको बताई थी यहाँ पे कि जो G0 0 होता है वो C के इक्वल होता है, बाकी G11 G22 G33 -1 के इक्वल होते हैं, नॉन को मूविंग में भी मूविंग में भी। तो बस यहाँ पे आपने इनकी जगह -1 पुट किया, T11 T22 T33 की जगह VX स्क्वायर VY स्क्वायर VZ स्क्वायर पुट किया। यहाँ पे इसका भी C है, इसका भी C है, C स्क्वायर आया, ये दोनों बाहर आके कॉमन हो गए। और यहाँ पे सिंपल बस ये माइनस को जब अप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आपका आंसर आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है को मूविंग मूविंग के लिए। यहाँ पे बस एक न्यू इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि आपने सिग्मा IJ की जगह GIJ को राइट करना है, GIJ की वैल्यूज़ को, और इसमें G0 0 आपके पास इक्वल होता है C के, और बाकी जितने भी G0 1 1 G22 G33 ये -1 के इक्वल होते हैं, को मूविंग में भी मूविंग में भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एनर्जी मोमेंटम टेंसर। एनर्जी मोमेंटम टेंसर क्या होता है, परफेक्ट फील्ड। अब ये जब आपको एनर्जी मोमेंटम टेंसर ऑफ परफेक्ट फील्ड बोलेंगे तब आप लोगों ने TIJ का ये फार्मूला लगाना है। एनर्जी मोमेंटम टेंसर के वैसे यही वाला फार्मूला होता है, ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर वो परफेक्ट फ्लूइड का जिक्र करते हैं तब आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। इसको भी आप हेडिंग दे एनर्जी मोमेंटम टेंसर परफेक्ट फ्लूइड, तो आपने ये वाला फार्मूला लिखना है। और ये कौन सा फ्लूइड होता है, विच हैज़ नो हीट कंडक्शन एंड विस्कोसिटी, जिसमें ना आपकी हीट कंडक्शन होती है ना विस्कोसिटी होती है, उसको कह सकते हैं परफेक्ट फ्लूइड। तो ये आपने एज MCQs याद रखना है, और इसका फार्मूला ये वाला होता है। बाकी सेम टू सेम सब कुछ सेम है। आपने यहाँ पे को मूविंग के लिए फाइंड आउट करना है, नॉन को मूविंग के लिए फाइंड आउट करना है, वही वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। केस 1 वही हमारे पास आ गया को मूविंग फ्रेम का, और केस 2 आपके पास आ जाएगा नॉन को मूविंग फ्रेम का। सेम वही स्टेप, को मूविंग फ्रेम में आपके पास UI किसके इक्वल होता है, C के, बाकी ये सारी 0 होती हैं वैल्यूज़, मतलब गैमा 0 0 सिग्मा 0 0 C है, बाकी सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 सिग्मा 3 3 आपके पास क्या था, 0। अब ये इसके लिए आपने ये मैट्रिक कैसे लिखना है, अब आपने सिर्फ इतना करना है, एनर्जी मोमेंटम टेंसर परफेक्ट फ्लूइड है, तो यहाँ पे आपने रो की जगह C स्क्वायर रो, यहाँ पे इसकी वैल्यू P और बाकी ये सारी क्या है 0 हो जाएंगी। इसमें ये फार्मूला बस उन्होंने लिखा है, ये फाइंड आउट किया इन्होंने कि इसकी ये वैल्यू कैसे आई है। सबसे पहले उन्होंने ये वाला फार्मूला लिखा। अब आपने IJ को सबसे पहले क्या रखना है, 0 0, फिर आप IJ को क्या रखेंगे 1 1, फिर आप IJ को क्या रखेंगे 2 2, फिर आप IJ को क्या रखेंगे 3 3। ये रखने के बाद आप वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। इसकी आ जाएगी फर्स्ट वाले की आ जाएगी रो C स्क्वायर, बाकी आपको T11 का पता है। यहाँ पे आप जब ये सारा 0 हो जाएगा तो यहाँ पे P, यहाँ पे P, यहाँ पे P। आप सिंपल ये वाला फार्म बस आपने ये याद रखना है। मैं आपको एक हिंट देती हूँ, अगर आपको इन स्टेप्स की ना भी समझ आए ना, आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि जो आपके पास T0 0 है वो C स्क्वायर रो के इक्वल है, T11 P, T22 भी P और T33 भी P के इक्वल है। आपने सिंपल ये वाला फार्मूला लिखना है। जब आप T0 0 फाइंड आउट करेंगे आपने इसका आंसर निकाल देना है रो C स्क्वायर। आप जब T11 फाइंड आउट करेंगे इसका आंसर निकालना है P, T22 निकालेंगे तब भी P, T33 निकालेंगे तब भी P। आपने यहाँ पे लिख देना, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपके पेपर के लिहाज से नहीं है, लेकिन ये आपके ऐसे MCQs में वो पूछ सकते हैं। T11 की वैल्यू एनर्जी मोमेंटम टेंसर परफेक्ट फ्लूइड में क्या होती है, तो आपने P बताना है, P बताना है, P बताना है। T0 0 की वैल्यू रो C स्क्वायर होती है। सेम फिर केस 2 में वही UT का वही वाला फार्म, गैमा C, गैमा VX, गैमा VY, गैमा Z। सेम वही चीज़ फिर से आ गई, सेम वही कुछ है जो अभी हम करके आए हैं। फाइंड ट्रेस ऑफ एनर्जी मोमेंटम टेंसर ऑफ परफेक्ट फ्लूइड इन को मूविंग फ्रेम। को मूविंग फ्रेम याद आ गया होगा आपने, T = TIJ GIJ, वही आपने करना है। T0 0 G0 0 T11 G11 T22 G22 T33 G33। अब आपको पता है परफेक्ट फ्लूइड में को मूविंग फ्रेम में जब आपके फर्स्ट वैल्यू रो C स्क्वायर है, बाकी T11 की वैल्यू P है, T22 की वैल्यू P है, T33 की वैल्यू P है, वही P आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड लिखा। और G0 0 की वैल्यू यहाँ पर भी सेम है, G0 0 की 1 और G11 G22 G33 इन सब की वैल्यू क्या है -1।
तो वही मैंने यहाँ पे पुटिंग की, सिंपल इनको सोल्व किया था, आपके पास ये वाला आंसर आ गया। याद रखना है जहाँ पर परफेक्ट फ्लूइड, ये फील्ड पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया, परफेक्ट फ्लूइड था, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों ने वैल्यूज़ को चेंज करना है। ये पी है तीनों और ये रो सी स्क्वायर है और को मूविंग फ्रेम में। और अगर आपके पास दूसरा वैसे एनर्जी मोमेंटम टेंसर का जिक्र हो, वहाँ हम लोगों ने क्या करना है, इन सबको जीरो लेना है, सिर्फ फर्स्ट वैल्यू आपके पास होती है रो सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है। अब वही परफेक्ट फ्लूइड आ गया एनर्जी मोमेंटम टेंसर नॉन को मूविंग। अब नॉन को मूविंग में परफेक्ट फ्लूइड आ गया, वही उसी तरह आपने फार्मूला लिखना है, उसी तरह आपने G001 G11 -1 G22 -1 G33 -1, ये तीनों -1 के इक्वल होती हैं और G00 किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। वही वाला फार्मूला परफेक्ट फ्लूइड का, यही वाला फार्मूला था परफेक्ट फ्लूइड का, यही हमने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे सिर्फ इतना चेंज करना है, जहाँ पे C आ रहा है, जब T11 फाइंड आउट करेंगे VX स्क्वायर, जब T22 फाइंड आउट करेंगे VY स्क्वायर, जब 33 की फाइंड आउट करेंगे VZ स्क्वायर। फिर इन सबको आपने यहाँ प्लस कर लेना है, यहाँ पे कुछ कॉमन आ जाएगा, यहाँ तक भी कर दें, ठीक है। मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, T00 T11 T22 T33 की वैल्यू को पुट किया, G11 G22 G33 की वैल्यू को पुट करके इसको सिंपल आप एक लाइन में ऐसे लिख देंगे तो आपको इसके 100% मार्क्स मिलेंगे। याद रखना है को मूविंग में क्या करना है, नॉन को मूविंग में क्या करना है, ये वाला फार्मूला परफेक्ट फ्लूइड का ये वाला याद रखना है। नॉन को मूविंग में आके जस्ट आपने यहाँ पे C स्क्वायर की जगह VX स्क्वायर, T11 में यहाँ पे VY स्क्वायर, यहाँ पे VZ स्क्वायर, G00 G11 G22 G33 की वैल्यूज़ को याद रखना है, 1 -1 -1 ठीक है। अब आगे आपके पास लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कंजर्वेशन इक्वेशन फॉर परफेक्ट फ्लूइड इन फ्लैट स्पेस एंड को मूविंग फ्रेम। अब ये आपके पास कंजर्वेशन इक्वेशन फॉर परफेक्ट, कंजर्वेशन इक्वेशन होती है कि आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं Tij का अकॉर्डिंग टू J, ठीक है, और वो किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू 0। बस आपने याद रखें कंजर्वेशन इक्वेशन परफेक्ट फ्लूइड किसके इक्वल होती है, Tij ओवर Dxj इज इक्वल टू 0। अब आपने एक बार Tij के जरा 0 फिर 01 02 03 रख के पुट किया। अब ये कौन सा फ्रेम है, को मूविंग फ्रेम है, देखिए क्वेश्चन में को मूविंग है तो सिर्फ फर्स्ट वाले का रो सी स्क्वायर होगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। जब आप रो सी स्क्वायर का इसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब ये आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो अब मैं एक और बात जाते जाते आप बताती चलूँ कि MTS 623 का जो सिलेबस है, सबसे पहले एक तो वर्चुअल में लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। शॉर्ट के लिए आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, आपको क्रिस्टोफर सिंबल्स की वैल्यू याद होनी चाहिए, उनके सबके फार्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट वाला टॉपिक है एनर्जी मोमेंटम टेंसर, अगर आप लोग के मतलब इतना नहीं प्रिपेयर कर सकते आप लोग, मैं आपको बता रहे कि जा रही हूँ क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकंड काइंड, उसके बाद आप लोग कर लें ये लास्ट वाले टॉपिक एनर्जी मोमेंटम टेंसर वाले, जितने भी मैंने आपको ये करवाए हैं, को मूविंग फ्रेम वाले। गारंटी देती हूँ चॉइस तो क्योंकि होती है, तो आपका ये है कि आपके 2 लॉन्ग या 2 शॉर्ट भी मैक्सिमम आपके इन्हीं में से हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप जितना आप लोग ज़्यादा करेंगे ना, आप लोग उतना ज़्यादा भूलेंगे, ठीक है। कम कर लें लेकिन इतना अच्छा करें कि फिर वो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, बहुत कम करके जाएं। जैसे क्रिस्टोफर सिंबल्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप 2 मिनट में कर लें, क्रिस्टोफर सिंबल के फर्स्ट काइंड की वैल्यू निकाल लें, सेकंड काइंड की वैल्यू निकाल लें, ऋषि टेंसर का फार्मूला याद करके जाएँ, रायमंड टेंसर का फार्मूला याद करके चले जाएँ। बस आपको उनके क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं भी आता, आपको उनके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, फिर भी आप लोगों ने क्या करना है, अगर वो रायमंड टेंसर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है उसका फार्मूला लिखें, ऋषि टेंसर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है उसका फार्मूला लिखें, एनर्जी मोमेंटम टेंसर से रिलेटेड ये वाले आप मस्ट हैं कि आपके पेपर में आएंगे, को मूविंग के लिए आ जाए उसका फार्मूला लिखें, नॉन को मूविंग के लिए आ जाए फार्मूला लिखें। फार्मूला भी आप लिख के आ जाए, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपका वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बस आपने फार्मूले प्रिपेयर कर लेने या हाफ सिलेबस कर लें, जो मैंने आपको करवाया उसका हाफ भी कर लें, तो इंशाल्लाह आपका कुछ हो जाएगा। तो अच्छे से पेपर की तैयारी करनी है। कुछ टॉपिक्स अभी भी रह गए हैं मुझसे, लास्ट आई थिंक मेरे टोटल इसके पेजेस हैं 111 तक, तो मेरे 100 तक हो गए हैं। लास्ट 1-2 टॉपिक रहते थे, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है तो वो 10 मिनट की एक वीडियो आपको और मिल जाएगी इसकी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।